प्रभु, आप कहाँ थे? उद्धव जी ने पूछा। कन्हैया, बलराम जी ने इस नाम से पुकारा था आज अपने अनुज को। चौंक कर कृष्ण ने देखा था बलभद्र को। वत्स, कहाँ थे? वसुदेव जी ने भी पूछा। पिताजी, वृंदावन से बाबा, मैया, इतना ही बोल सके कृष्ण। अभी तक आपने स्नान भी नहीं किया। कुछ बाल भोग, कलेवा? रुक्मणी जी ने पूछा। तो श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी मैया यशोदा ने माखन खिला दिया है, वृंदावन का माखन। श्री कृष्ण इतना ही कह पाए। पर आप तो बिना स्नान किए कुछ खाते नहीं थे, फिर आज कैसे? अब रुक्मणी के इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया जाता? प्रेम सबसे बड़ा तत्व है। क्या यह पता नहीं है रुक्मणी जी को? प्रेम में नियम रहे तो क्या उसे प्रेम कहेंगे? हमें भी ले चलता, अकेले अकेले चला गया। बलराम जी को शिकायत है। परसों सूर्य ग्रहण है। वृंदावन वाले अभी हैं, यहीं रहेंगे दाऊ, कभी भी मिल लेना। इतना कहते हुए अपने शिविर में चले गए थे श्री कृष्ण। राधा मिली थी? ये रुक्मणी ने प्रश्न किया था। हाँ, मिली थी। श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी से नजर चुराते हुए कहा। क्या है राधा? कौन है ये राधा? मैं आपसे पूछ रही हूं आज, बताइए, राधा कौन है? एकाएक रुक्मणी जी आक्रामक हो उठी। बिना किसी को सूचना दिए चले गए मिलने के लिए। अरे, हमें भी कहते, हम भी चलती। पर नहीं, हाँ, अकेले में मिलना होगा ना आपको राधा से। रुक्मणी जी आज से पहले इतनी आक्रामक कहाँ हुई थी? पर श्री कृष्ण श्री राधा से मिलकर आए हैं। वैसे रुक्मणी जी की आक्रामकता से कुछ विशेष फर्क पड़ने वाला है नहीं श्री कृष्ण को। आपने कोई उत्तर नहीं दिया। रुक्मणी फिर पूछने लगी। मुस्कुराए कृष्ण। सहज रहो रुक्मणी, ऐसी आक्रामकता क्यों? गलती का भान हुआ रुक्मणी जी को, इसीलिए कुछ देर के लिए शांत हो गईं। कौन है ये राधा, बताइए ना। फिर वही प्रश्न था रुक्मणी जी का। गंभीर मुद्रा में रुक्मणी के पास आए श्री कृष्ण। प्रेम से रुक्मणी जी को बैठाया। सच में जानना चाहती हो कौन है राधा? तो सुनो, राधा राधा है, राधा जैसा कोई नहीं है। रुक्मणी, प्रेम अगर आकार ले आए तो जैसा लगेगा वैसी ही है राधा। कृष्ण को पूर्ण बनाया है रुक्मणी राधा ने। कृष्ण तो मात्र 15 कला का ही था, पर 16वीं कला तो स्वयं श्री राधा थी। उन्हीं के कारण तो ये कृष्ण पूर्ण 16 कला का हुआ है। कृष्ण बड़े प्रेम से अपनी महारानी रुक्मणी जी को समझा रहे थे। हे रुक्मणी, प्रेम की उच्चतम शिखर है श्री राधा। राधा उस तत्व का नाम है जहां तृष्णा ही तृप्ति बन उठती है और तृप्ति ही तृष्णा, विरह ही संयोग बन जाता है और जहां संयोग ही विरह बन उठता है। हंसना जहां रोना कहलाता है और रोना जहां हंसना कहलाता है। उस प्रेम नगरी की सामग्री हैं श्री राधा रानी।
भावावेश में आ गए थे कृष्णचंद्र। हे रुक्मणी, उस प्रेम नगर में सब कुछ उल्टा पुल्टा है। प्रेयसी ही प्रियतम है और प्रियतम प्रेयसी हैं। ऐसे प्रेम वैचित्र्य नगरी वृंदावन की ये महारानी है। पता है रुक्मणी, 100 वर्षों के बाद में हम लोग मिले हैं। इतने वर्षों तक मेरी प्रतीक्षा में रही, पर रुक्मणी, हम 100 वर्षों के बाद मिल रहे थे और मध्य में मैंने कभी मिलने की कोशिश भी नहीं की, पर राधा को कोई शिकायत नहीं है। मैंने सफाई देनी भी चाही, पर राधा ने उसे सुना ही नहीं। कहती है, प्रेम में क्या सफाई दे रहे हो लाल। इतना कहते हुए नेत्र सजल हो गए श्री कृष्ण के। रुक्मणी जी कुछ नहीं बोली, पर कुछ देर में फिर पूछा, हमसे सुंदर है राधा? आपकी सब रानियां, हम सब बहुत सुंदर हैं, पर क्या राधा हमसे भी ज्यादा सुंदर है? सामान्य नारियों की तरह किया गया प्रश्न था यह। मंद मुस्कुराए द्वारिकाधीश, आप लोगों को मिलने जाना चाहिए। राधा कैसी है, राधा क्या है, सब उत्तर मिल जाएंगे। इतना कहकर शांत हो गए द्वारिकाधीश। गवाक्ष से बाहर देख रहे हैं, कभी मुस्कुराते हैं तो कभी नयनों में अश्रु भर आते हैं। कहने की बात तो है ही नहीं कि प्रेम देवता ने आज फिर इनके हृदय में तूफान मचा दिया है। राधा नामक देवी प्रकट हो गई हैं और उनके आराधक बन बैठे हैं श्री कृष्णचंद्र जी। आज के लिए इतना ही, शेष आगे।